बच्चे हैं और पढ़ाई से गैया मैया का क्या लेना देना है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन, बट द वेरी 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 स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन। अगर जाएं तो फिर आपकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पढ़ाई में गैया मैया की आवश्यकता कहाँ पड़ती है वो बताऊं, उससे पहले एक बार तो जयकार लगा करके और फिर पालथी लगा करके रीढ़ की हड्डी सीधा करके अटेंशन में बैठेंगे। बोलो गौ माता की सीधी होगी, जो भी पढ़ोगे वो तुरंत आपको याद होगा। इसीलिए हमेशा जब भी पढ़ाई करने बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे। अब बच्चे विचार कर रहे हैं हमारे पढ़ाई से गैया मैया का क्या लेना देना। तो बच्चों ध्यान से सुनना। देखो, पढ़ने के लिए बच्चों दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो तेज बुद्धि होनी चाहिए बच्चे में, और दूसरा शरीर में आलस्य नहीं है। संस्कृत में कि आलस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी बच्चा कभी पढ़ाई नहीं कर सकता। जो कम बुद्धि वाला बच्चा है वो कभी पढ़ाई कर पाएगा क्या? मंद बुद्धि कभी बच्चा पढ़ाई कर पाएगा क्या? नहीं ना। कई बार क्या होता है, माता पिता बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन करवा देते हैं, स्कूल टॉप क्लास का है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है। फिर माता पिता कई बार तो टीचर्स को दोष देते हैं कि कैसे टीचर से बच्चों को कुछ भी पढ़ाते नहीं, बच्चे को आज तक कभी तक कुछ नहीं आया। अब क्या करें, वो जितने भी अध्यापक हैं वो सारी किताबों को गोल करके ड्रिल मशीन से छेद करके दिमाग में डाल तो सकते ही नहीं, अक्ल ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। अगर कोई मटका फूटा है, उसमें छेद है और उसको आप नल के नीचे रख दो और नल शुरू कर दो, जीवन भर नल चलता रहेगा, लेकिन वो मटका कभी भरने वाला। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत के सम्रांगण में खड़े होकर देवता और असुरों के भोजन का विभाजन करते हुए एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। पार्थ अर्जुन, इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका तन और मन हो जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन और मन। तन का संबंध आलस्य से और मन का संबंध बुद्धि से है। अब देखो, आज हमारे देश में आंकड़े देखना, हमारे हिंदुस्तान की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, पशु विभाग के आंकड़े हैं कि हिंदुस्तान में 17 करोड़ भैंसे हैं, 7.5 करोड़ अमेरिकन जर्सी नस्ल की गैया है और 3.5 करोड़ देसी गाय माता है। इसका मतलब अधिकतर बच्चे दूध किसका पी रहे हैं? भैंस का, क्योंकि उनकी क्वांटिटी, उनकी मात्रा ज्यादा है। अब भैंस का दूध बच्चे पिएंगे तो बोलो शरीर और बुद्धि दोनों भैंस जैसी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी ना। अब सबसे पहले बात करें आलस्य की। भैंस एक नंबर का निहायती आलसी जानवर है। आप देखना किसी भैंस को चारों पैर चौड़े करके खा पी करके बैठ जाएगी, बैठे बैठे मूत्र विसर्जन, लघु शंका, यूरिन कर देगी और उसी में पूंछ घुमा करके उसका नाना धोना, वॉशिंग बाथिंग सब कुछ हो जाएगा, बैठे ही बैठे, उठने का कोई काम ही नहीं। पर आज तक गैया मैया को बैठे बैठे मूत्र त्याग करते देख। बीमार है, अस्वस्थ है, बात अलग है, बाकी स्वस्थ गाय माता कभी बैठे बैठे मूत्र त्याग नहीं करते। अब जिस भैंस को पेशाब करने जैसे, यूरिन करने जैसे, मूत्र त्याग करने जैसे मामूली कार्य को भी करने में आलस आ रहा है, बोलो ऐसी एक नंबर की आलसी भैंस का दूध हम पिएंगे, बच्चों पढ़ने में आलस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर विश्वास ना हो तो माताओं प्रयोग करना। आपके घर पे 2 बच्चे हैं, एक को 6 महीने तक गैया मैया का दूध पिलाना और दूसरे को 6 महीने तक भैंस मौसी का दूध पिलाना। गैया मैया माँ है तो भैंस मौसी तो हुई। अब 6 महीने बाद परिणाम देखना। गाय माता जी का निरंतर दूध पीने वाले बच्चे सुबह 6 बजे बिना बुलाए, बिना अलार्म के उठ जाते, और भैंस का दूध पीने वाला बच्चा 8 बजे तक बिस्तर में पड़े पड़े मरोड़ा खाता है, करवटें बदलते हैं। फिर माताएं गालियां देते, उठ जा रे बेटा, क्या पाड़े की तरह पड़ा है? माताओं दूध ही भैंस का पिला तो पाड़े की तरह ही पड़ा रहेगा। दूध गैया का पिलाए होते तो कृष्ण कन्हैया जैसे उठ जाते, बच्चे का तो कोई दोष ही नहीं है। और भी अगर विश्वास ना हो तो आप किसी गौशाला में और तबेले में जाकर के देखना। आप भैंस के जो बच्चा होता है जिसको पाडा बोलते हैं, उसको दूध पीने के बाद जब देखोगे तो दूध पीते ही तुरंत वो कोने में जाकर बड़ा बड़ा नींद निकालता है। लेकिन गाय माता जी के बछड़ा बच्चे जब भी दूध पीते हैं, दूध पीते ही बाड़े में पूंछ उठा करके पूरे बाड़े में उछल कूद करते हैं, धमा चौकड़ी मचाते, खूब दौड़ते हैं, भागते हैं। देखा है ना कभी बछड़ों को उछलते हुए, क्योंकि उनमें एनर्जी ज्यादा होती है। फिर बात करें बुद्धि को, विश्वास ना हो ना, आप देखना किसी तबेले में जाओ, शाम के समय
जब भैंस के दूध निकालने से पहले उसके बच्चे को छोड़ते हैं ना दूध पीने के लिए, तो जैसे भैंस के बच्चे को छोड़ेंगे दूध पीने के लिए, वो 10 भैंसों में से 3 भैंसों की तो पहले लात खाएगा, फिर चौथी बार में अपनी माँ को पहचान पाएगा। मतलब सुबह जिस माँ का दूध पिया शाम तक उसको यही याद नहीं कि मेरी माँ कौन सी है। ऐसी 1 नंबर की भुलक्कड़ भैंस का दूध आप पियोगे बच्चों, आपको कुछ याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अब कुछ बच्चे विचार कर रहे हैं हमारे घर में गैया भी नहीं भैंस भी नहीं, हम क्या करें? तो बच्चों आप एक तीसरा प्रयोग करके देखना। आपके घर में माताएं जब भी रोटी बनाती है, भोजन बनाती है, उसमें एक उत्तम रोटी देखकर थाली में रखकर घी गुड़ लगा करके अपने आंगन में अगर सुनी गाय माता घूमती है कोई, तो उनको वो रोटी जिमा देना। कोई भी अनजान गाय माता है उनको रोटी जिमा करके और घड़ी में समय देख लेना। गैया मैया घड़ी नहीं पहनते, लेकिन फिर भी दूसरे दिन लगभग उसी समय पर गाय माता दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं कि कल इस भक्त ने रोटी जिमाई थी, आज भी जिमाएंगे। और भैंस को भले ही आप बीकानेर के रसगुल्ले जिमा दो तो भी दोबारा दर्शन देने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी अक्कल ही नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं बफेलो इज ए शॉर्ट मेमोरी पेशेंट। भैंस का इनबिल्ट मेमोरी सिस्टम बहुत लो जीबी का होता है, ऊपर से ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम लगा रखा है। 2.5 घंटे पुरानी फाइल भैंस के दिमाग से अपने आप ही डिलीट हो जाती है, उसको कुछ याद नहीं रहता है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, भैंस के दूध का रंग कौन सा होता है? व्हाइट सफेद। और गैया मैया के दूध का रंग पीला, है ना, येलो येलो होता है। अब ये पीलापन कहां से आया? आपने गैया मैया को कोई हल्दी खिलाई, केसर खिलाया गैया मैया को, फिर ये पीलापन कहां से आया? तो वैज्ञानिक कहते हैं गाय माता के पीठ पर उभरा हुआ शिवलिंग जैसा हिस्सा होता है कुकुद, अपनी राजस्थानी भाषा में कांद और खुकुद और थुई बोलते हैं। उस थुई में, उस उभरे हुए शिवलिंग जैसे हिस्से में देखा है ना आपने गैया मैया के पीठ पर, तो उसमें सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है जो सूर्य नारायण भगवान से तरल स्वर्ण क्षार लिक्विड गोल्ड साल्ट नाम का एक तत्व खींचती है जिसमें कैरोटीन होता है। उसी के माध्यम से गाय माता जी के दूध का रंग होता है पीला, और वही पीलापन बच्चों की बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए जितने भी बच्चे यहाँ पर अभी बैठे हैं वो तय कर लेंगे कि आज से हम दूध पिएंगे तो किसका पिएंगे? किसका? गाय का नहीं, किसका? गैया मैया का, गाय माता का। गाय तो आजकल हम जर्सियों को, हॉलिस्टन को, रेड डेन को, ऑस्ट्रेलियन को, फ्रीजियन को कह देते हैं जो ऊपर से बिल्कुल सपाट होती। गाय माता का मतलब है भारतीय नस्ल की देसी गाय माता, जिनकी 3 पहचान होती है बच्चों। ध्यान, उभरा हुआ शिवलिंग जैसा हिस्सा हो, दूसरा जिनके गले में गल कम्बल हो, और तीसरा मां शब्द का उच्चारण करे। बाकी ये जर्सी गाय माता नहीं, जर्सी का मेरे भाई बहनों जो बीज है वो सुअर का है। युरास नाम का एक जानवर है अमेरिका में, उसका क्रॉस एक अन्य दूध देने वाले जानवर से करवाया, तो जो 70वीं पीढ़ी हुई वो थी जर्सी। यानी मैं सीधी सरलतम सपाट भाषा में बोलूं तो जर्सी का दूध पीना और सुअरनी का दूध पीना दोनों में बिल्कुल भी कोई भेद नहीं है। और जर्सी का दूध तो वैज्ञानिक भी मना करते हैं, पीना क्या उसको हाथ में भी मत पकड़ो। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, जो सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल है अमेरिका के अंदर, उसकी रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 10-12 वर्षों तक जर्सी का दूध पीना प्रारंभ कर दे तो उसके शरीर में डायबिटीज यानी शुगर और कैंसर होने की संभावनाएं 22.5% बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में जब जर्सियां नहीं थी, हमारे पूर्वज 10-10, 12-12 लड्डू खा जाते थे। बोलो कभी किसी को शुगर हुई थी क्या? कभी नाम भी नहीं सुना था। लेकिन जैसे ही मेरे भाई बहनों ये जर्सियां हिंदुस्तान में आई, उसी दिन से दादाजी को लड्डू खिलाना तो दूर, टुकड़ा भी दूर से दिखा दो तो देखते ही दादाजी की शुगर लेवल बढ़ जाती है। ये जर्सी के दूध का प्रभाव है। और अगर जर्सी के दूध का प्रभाव आपको सबसे अधिक देखना हो तो आप पंजाब में देखें, क्योंकि सबसे अधिक जर्सियां आज गई हैं तो वो है पंजाब में। तो पंजाब की हालत आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पंजाब के बठिंडा शहर से बीकानेर ट्रेन आती है और उस ट्रेन का नाम क्या है? कैंसर ट्रेन। नाम ही उस ट्रेन का कैंसर ट्रेन है। इतने मरीज कैंसर के हो गए हैं क्योंकि जर्सी बहुत अधिक है पंजाब में। तो इसीलिए जर्सी का दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, वैज्ञानिक बिल्कुल मना करते हैं। दूध 2 तरह के होते हैं, A1 मिल्क, A2 मिल्क। जो देसी गाय माता जी का दूध होता है वो A2 मिल्क होता है, और जर्सी का जो दूध होता है वो A1 मिल्क होता है। और मेरे भाई बहनों, A1 मिल्क से सीजोफ्रेनिया और ऑटिज्म जैसी कुछ बीमारियां होती हैं, आंत्र रोग होते हैं, इसलिए जर्सी का दूध नहीं पीना चाहिए। जबकि A2 मिल्क यानी गैया मैया के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो
रोगों से लड़ने के लिए शरीर को मजबूत बनाती है और दिमाग भी तेज होता है। इसीलिए जितने भी बच्चे हैं आज से तय कर लेंगे कि दूध पिएंगे तो हम गाय माता का ही पिएंगे, और बच्चा नहीं मिला तो हाँ पिएंगे ही नहीं।